नमस्कार। ये अहमदाबाद है। मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ, बहुत सारी गर्मी है और इस गर्मी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कितने सारे लोगों को लारी लेकर घूमते हुए मैंने देखा। कोई फ्रूट्स बेचने वाला है, कोई शाक भाजी बेचने वाला है, तो कोई पेपर्स। सभी को मैंने पूछा, सभी से बात की। मेरा पूछने का तात्पर्य ये था कि पूरे दिन में ये लोग कितने घूमते हैं। सुबह से निकल जाते हैं, शाम को घर जाते हैं। खिस्से में पेपर वाला इतने सारे पेपर खरीदता है, खिस्से में पैसा भी होता है देने के लिए। पूरी लारी भर जाती है। शाक भाजी वाले को पूछा कि तुम कितने शाक भाजी एक लारी में भरते हो। बोला 12,000 to 15,000 रुपीज़। फ्रूट्स वाले को पूछा, सबको मैंने पूछा। सबकी कहानी एक से सी है। सुबह से निकल जाते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। मेरी सोच, मतलब मेरी दिमाग काम करने बंद हो गया कि इतनी धूप में, ये तो अभी सीजन शुरू नहीं हुई है गर्मी की, जब 45, 46, 47 डिग्री सेंटीग्रेड इस धूप में ये लोग अपनी लारी लेके इतना सामान भर के, क्योंकि सब्जी इस धूप में किस तरह उसको ग्रीन रखना, वो भी मुश्किल हो। पानी साथ में रखना, खाना साथ में रखना। हाँ, इन लोगों की ज़िंदगी का जो मकसद है, जीना, मजदूरी करना, पेट पालना, शाम को घर जाते होंगे, कितने थक जाते होंगे। कभी घर का भी तो प्रॉब्लम्स होता कभी। हाँ, मैंने ये देखा कि आज से 25 साल पहले ये लारी वाले के पास कभी मैंने मोबाइल्स देखा ही नहीं था। आज सभी के पास मोबाइल है, संपर्क है। लेकिन उसका कुटुंब का क्या, उसका बीवी बच्चों का क्या। कोई बीमार हो जाए तो क्या। अगर 1 महीने तक वो लारी नहीं चलाए तो उसका कुटुंब का क्या। हम सिर्फ बातें करते हैं गरीबों की मदद की। आज वही मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि 100 रुपये की कीमत, 100 रुपये की कीमत आज कुछ भी नहीं है। 10 रुपया, 50 रुपया तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। रुपये की नोट कहीं दिखाई नहीं देती है। तो इतनी बढ़ती हुई कीमतों में, इतनी महंगाई में, इतनी कार झाड़ गर्मी में, कार झाड़ गर्मी की बजाय ठंड में, बरसात के मौसम में ये लोग किस तरह घूमते होंगे। कभी किसी ने सोचा है। उसके मकान देखिए, झोपड़पट्टी में रहने वाले, उसके मकान देखो, ऊपर से पानी गिरता हो। इतनी सारी बारिश में शायद वो झोपड़ा गिर भी जाए, घर में पानी भी घुस जाए। और इस झोपड़पट्टी में न तो संडास बाथरूम है, और एक रूम में, एक छोटे से रूम में, मैंने पूछा है यहाँ भगत का छापरा,
5,000 6,000 किराया। मेरे तो सोचने की बात नहीं है, अगर मैं इस उम्र में नौकरी करने जाऊँ तो शायद मुझे कोई नौकरी नहीं देगा। उनको अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, सभी ग्रांटेबल स्कूल तो बंद हो गई हैं, सिर्फ फाइनेंस स्कूल्स हैं। उनको अगर बच्चे पढ़ाने हो तो वो स्कूल की फीस कैसे भर सकते हैं, और पढ़ाने के बाद भी उनको नौकरी कौन देगा, कैसे मिलेगी। आज इतने सारे बीएड निकलते हैं, पीटीसी वाले निकलते हैं, डिग्री होल्डर्स निकलते हैं, इंजीनियर्स निकलते हैं, और इतनी पैसा खर्च करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी डिग्री हासिल करने के बाद अगर जॉब नहीं मिलती, अगर जॉब मिलती है तो 2 4 5 हज़ार रुपये की जॉब मिलती है, तो इस पढ़ाई के बाद, इतने खर्च करने के बाद वो पढ़ाई का मतलब ही क्या। और देखो, ये ग्रांटेबल स्कूल में 5,000 10,000 से ज़्यादा कोई मतलब सरकार तो पगार नौकरी दे नहीं सकती है, तो नॉन ग्रांटेबल स्कूल है, सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, सेल्फ फाइनेंस सर्विसेज है, उसमें लोग कितना पगार देंगे, वो भी सोचने की बात है। इतनी पढ़ाई के बाद अगर उसको 5 10 हज़ार से ज़्यादा पगार नहीं मिलने वाला है, तो वो पढ़ाई का मतलब क्या। आगे आने वाला वक्त क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। मैंने वो दौर देखा, 1956 का, वो अहमदाबाद देखा। मैंने वो दौर 1965 का अहमदाबाद देखा। मैंने 1970 का अहमदाबाद देखा। ये जो लोग आज राजकारण में सत्ता में बैठे हैं, वो आज़ादी के बाद जन्मे, उसका कोई योगदान नहीं है। ये लोग आज जिस परिस्थिति में, जिस तरह से काम कर रहे हैं, तब मुझे होता है, दर्द होता है कि जो लोग राजकारण में कुछ पढ़े नहीं हैं, ऐसे लोग आकर पढ़े लिखे लोग पर सत्ता का रुआब चाढ़ते हो, तब कैसा लगता है। हम कहाँ जा रहे हैं। ये क्या लोकशाही है, ये क्या राजाशाही है, एक सर्वोच्चारशाही है, कुछ पता नहीं चलता है। भाषण देने वाले राजनेताओं को ये पता नहीं कि गरीबों के घर में, झोपड़ियों में किस तरह उसका घर चलता है, किस तरह रहते हैं, किस मुसीबत में से पसार हो रहे हैं। ये कोई सोचने की अब बात ही नहीं रही है। अगर सोचने जाओगे तो शायद आप मेरी तरह बुढ़े हो जाओगे, मर जाओगे। ऐसा नहीं है। मेरी एक जिम्मेदारी है, एक नागरिक की तरह जो मैंने देखा, मुझे आप तक पहुंचाना है। जागिए, वक्त है। अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रहेगी, अगर इसी तरह राजनेता काम करने लगेंगे, तो ये भारत कहाँ जाएगा। जो आज़ादी मिली, किसके मिली, किसके लिए थी। क्या सत्ता के लिए, क्या मेवा खाने के लिए थी। सोचना आपको है। मैंने तो जो देखा आप तक पहुँचाने की आज मेरी कोशिश है। तो जागिए। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ किस तरह लोग ट्रैफिक में घूम रहे हैं, किस तरह जो लोग अनऑर्गेनाइज रीत रस्मों से जी रहे हैं, किस डिसिप्लिन नहीं है। इस समाज कैसे आगे बढ़ेगा। चलो, मैं आज का एपिसोड अहमदाबाद वासियों के, गुजरात वासियों के, भारत के देशवासियों के लिए छोड़ देता हूँ। आपको सोचना है। मैं शायद थोड़ी देर के लिए यहाँ हूँ, देखता हूँ, दर्द होता है,
मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास सॉल्यूशन हो तो बता देना, मैसेज कर देना। आपका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद भी बट